Hello student, welcome to my new video for class 10th subject biology chapter 7 control and coordination. Today's topic is reflex action and reflex arc. जैसा कि इस डायग्राम को आप ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये एक गरम हॉट स्पान है, कोई मतलब कि गरम कटोरा। मान लो किसी ने इसको छुआ तो जो स्किन के अंदर रिसेप्टर हैं सिग्नल को गेन करने वाले, तो जो ये गर्मी है, गर्माहट है इस कटोरे की, वो हो गई स्टिमुलस। उस स्टिमुलस को गेन किया, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर हैं रिसीव करने वाले, उन्होंने इसको रिसीव किया और नर्व सेल के थ्रू ये देखो यहाँ से सिग्नल को सेंड किया। ये सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ सीएनएस के अंदर चला गया। यह है स्पाइनल कॉर्ड। ये यहाँ से क्या करेगी, ये मैसेज भेजेगी ब्रेन को। ब्रेन जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन यहाँ आएगा। फिर यहाँ से रिले न्यूरॉन से वो सिग्नल मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल लेकर आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन के थ्रू, ये आर्म के अंदर आएगा। और आर्म के अंदर आएगा तो आर्म कहलाएगी इफेक्टर, जिसको रिस्पॉन्स दिखाना है उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टर। तो ये बाजू की स्किन को ऊपर खींचेगा मसल को, और बाजू अपने आप पीछे हट जाएगी। यानी गरम कटोरा क्या हो गया, स्टिमुलस। स्किन के अंदर जो रिसेप्टर है उन्होंने सिग्नल को गेन किया, जिस लाइन के थ्रू इसको भेजा उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। उसने इसको स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने इसको ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने जो भी डिसीजन दिया वो रिले न्यूरॉन के थ्रू मोटर न्यूरॉन को मिला। मोटर न्यूरॉन होती है जो सिग्नल को लाती है, जिस अंग के पास वो लेकर आती है उसको बोलते हैं इफेक्टर। तो हाथ इफेक्टर है, हाथ की मसल खींचेगी और हाथ दूर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से जाने का आने का ये पूरा रास्ता ये कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और जो ये एक्शन है हाथ का पीछे हटना, हाथ का पीछे हटना कहलाएगा रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो रास्ता अपनाया गया है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, जो सारा कुछ है, इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो बॉडी एक्शन दिखाती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि क्या आएगा, इट इज ऑटोमेटिक अपने आप होने वाला, इनवॉलेंट्री बिना इच्छा के, एंड स्पॉन्टेनियस जो अपने आप लगातार घटित हो एकदम, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस किसी स्टिमुलस के प्रति अपने आप लगातार होने वाला रिस्पॉन्स, बॉडी का रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो आपको कोई गेंद आती हुई दिखाई देती है तो एकदम से आपकी गर्दन उसको देखकर पीछे हट जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय मार्शल इन 1833 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ समझ आया? रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मान लो कोई गेंद आ रही है, आंखों ने उसको देखा कि वो हमारी तरफ आई है, हमें चोट लग सकती है, आंखें उसको कहाँ भेजेंगी, नर्व सेल के थ्रू ब्रेन को भेजेंगी। ब्रेन से सिग्नल आएगा कि आप पीछे हटें, तो गर्दन पीछे हट जाएगी। ये सारा काम क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ अ रिस्पॉन्स, यह एक रिस्पॉन्स है टू स्टिमुलस, ये एक स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स है। इफ़ देयर इज डिले, अगर यहाँ पर देरी हो जाए, अगर किसी के प्रति रिफ्लेक्स एक्शन में देरी हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, इट में हार्म, इससे हमें हानि हो सकती है, हमें चोट लग सकती है। एग्जाम्पल क्या है, पुलिंग ऑफ हैंड, हाथ को पीछे हटाना, व्हेन इट केम इन कॉन्टैक्ट विद हॉट प्लेट, जब हॉट प्लेट के हाथ लग जाए तो वो अपने आप पीछे हटेगा, उसको बोलते हैं
रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन। कंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? देखो, जो बॉडी अपने आप दिखाती है उनको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, नॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन कुछ चीज़ें कंडीशन के साथ रिफ्लेक्स एक्शन बनती हैं, रियल में नहीं होती। बाई रेगुलर एसोसिएशन, किसी चीज़ के लगातार होने से। हैबिट और प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस से सम एक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिफ्लेक्स एक्शन। कुछ चीज़ें लगातार प्रैक्टिस से रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आ जाती हैं, लगातार प्रैक्टिस से। जैसे सलाइवेशन एट साइट, अगर हम भोजन को देखते हैं तो हमारी जीभ के नीचे से अपने आप क्या निकल कर आएगा? लार निकल कर आएगी। यानी जो भोजन हो गया वो तो स्टिमुलस हो गया, भोजन को देखना या उसकी स्मेल, और जीभ के नीचे जो पानी आया है वो हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। राइटिंग, कनीटिंग, बुनना आदि ये कंडीशनड हैं, अगर लगातार प्रैक्टिस हो तब होती हैं, सिंपल नहीं हो सकती। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? इस सब के लिए जो ऊपर मैंने बताया था, इसके लिए जो पाथ चुना गया, गर्म प्लेट से सिग्नल का जाना ब्रेन तक और ब्रेन से वापस आना, उसके लिए जो रास्ता अपनाया गया उसको बोला जाएगा रिफ्लेक्स आर्क। क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क? द पाथ वे टेकन by stimulus to travel from receptor organ to effector organ is known as reflex arc। यानी क्या है? the pathway, रास्ता, taken by stimulus, the pathway, रास्ता, टेकन बाई स्टिमुलस, स्टिमुलस सिग्नल, जो सिग्नल है उनके द्वारा जो रास्ता अपनाया जाता है, टू ट्रैवल फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर से ऑर्गेन टू इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गेन तक। जैसे गर्म प्लेट हाथ पर लगी तो हाथ से सिग्नल का ब्रेन तक जाना और ब्रेन से वापस हाथ तक आने में जो रास्ता अपनाया गया उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। स्टिमुलस से सिग्नल स्टार्ट होता है, रिसेप्टर ऑर्गन जो सिग्नल को गेन करता है, फिर सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर जाती हैं, सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन आते हैं जो डिसीजन देते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन के पास आता है और फिर इफेक्टर ऑर्गन तक आता है जिसको कुछ रिस्पॉन्स दिखाना हो। रिसेप्टर ऑर्गन क्या होता है? इट इज़ टिश्यू, ये कोई टिश्यू हो सकता है या कोई ऑर्गन हो सकता है, विच रिसीव द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस को लेता है, फॉर, जो सिग्नल को गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर ऑर्गन। जैसे स्किन, आई, ईयर। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं? द नर्व सेल विच कंडक्ट इम्पल्सिस, जो सिग्नल को लेकर जाती हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल को लेकर जाती हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सीएनएस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर नर्व सेल होती हैं, और एक होता है ब्रेन जो डिसीजन देता है। स्पाइनल कॉर्ड मेन गुच्छा है, जो नर्व सेल हैं उनका मेन पार्ट है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से ही ब्रेन तक सिग्नल जाता है। इट इज स्पाइनल कॉर्ड फॉर मोस्ट ऑफ अपीयरेंट रिफ्लेक्स दैट ओरिजिनेट इन ट्रंक एंड लिम्स, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्या पैदा होते हैं, रिफ्लेक्स पैदा होते हैं, उनके लिए मेन रास्ता है ये, यहीं से ही वो पैदा जाते हैं और आते हैं। ब्रेन, इट इज़ मेन पार्ट ऑफ बॉडी, मेन पार्ट है यूज फॉर रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क के लिए जो मेन चीज़ है जो डिसीजन देती है यही बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे क्लोजिंग ऑफ आई फॉर ब्राइट लाइट, ये ब्रेन के द्वारा ही कंडक्ट होता है। अगर हम ब्राइट लाइट में जाते हैं आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी। स्पाइनल कॉर्ड तो है रीढ़ की हड्डी के पास जो नर्व सेल होती हैं, और ब्रेन उसको सिग्नल को ब्रेन तक ले जाने के लिए
स्पाइनल कॉर्ड से ही सिग्नल जाते हैं। रिले न्यूरॉन क्या होती हैं? जो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाती हैं और मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लाती है, उनके बीच में छोटी नर्व सेल होती हैं जो इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। इन सीएनएस impulses आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक सिग्नल लाने के लिए जिस न्यूरॉन को यूज किया जाता है उसको रिले न्यूरॉन बोलते हैं। मोटर न्यूरॉन कौन होती है? दीज कंडक्ट इम्पल्सिस, जो सिग्नल को लाने का काम करती है। ब्रेन से सिग्नल हाथ तक आया तो ब्रेन से हाथ तक जिस नर्व सेल के द्वारा आता है उनको बोलते हैं मोटर। इफेक्टर ऑर्गन क्या होते हैं? जैसे हाथ को गर्म प्लेट लगी तो हाथ पीछे हटेगा तो हाथ इफेक्टर है। इट इज मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकता है या कोई ऑर्गेन विच शो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स दिखाएगा। गर्म प्लेट हाथ के लगते ही हाथ पीछे हटा तो हाथ ने रिस्पॉन्स दिखाया तो हाथ क्या कहलाएगा? इफेक्टर ऑर्गन कहलाएगा। इट इज मसल, ये कोई मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है या ऑर्गन कोई अंग हो सकता है। विच शो रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स दिखाता है।